सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट पर जासूसी का आरोप। पहलगाम में तैनात था जासूसी का आरोपी सीआरपीएफ जवान मोतीराम। पहलगाम हमले से 6 दिन पहले सीआरपीएफ जवान मोतीराम का ट्रांसफर हुआ। सीआरपीएफ जवान मोतीराम पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। एनआईए ने एएसआई मोतीराम जाट को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोतीराम जाट की तैनाती पहलगाम में थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमले से ठीक 6 दिन पहले पहलगाम से उसका ट्रांसफर किया गया था। मोतीराम सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। मोतीराम को एनआईए ने 26 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मोतीराम पर पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को भारत की खुफिया जानकारी देने का आरोप है। एनआईए के मुताबिक सीआरपीएफ जवान 2023 से पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी डिटेल्स शेयर कर रहा था। मोतीराम को अलग अलग तरीकों से पैसे भी मिलने का आरोप है। मोतीराम जट, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में तैनात था और 6 दिन पहले मोतीराम का ट्रांसफर बिल्कुल पहलगाम से किया गया और उसके बाद जो है ये पता चला कि एनआईए ने जब जांच मोतीराम से शुरू की, उसमें ये पता चला कि मोतीराम 2023 से पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। यानी 6 दिन पहले मोतीराम का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है और उसके बाद जो है दिल्ली में उसे गिरफ्तार किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद सीआरपीएफ जवान मोतीराम को 6 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। सीआरपीएफ ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ सोशल मीडिया एक्टिविटी की बारीकी से जांच के दौरान जवान को प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, इसलिए उसे एनआईए को सौंप दिया गया है। आगे की जांच चल रही है। जवान को 21 मई से नौकरी से हटा दिया गया है। एनआईए के पास कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे ये पता चला है कि किस तरह से इस अटैक को जो है एग्जीक्यूट किया गया और अभी तक कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद लगभग 3600 ऐसे लोग जो है वो पुलिस ने डिटेन किए, जिनसे एनआईए ने पूछताछ की। लेकिन अब जो नया खुलासा सामने निकल कर आ रहा है कि मोतीराम जट, जो कि पहलगाम में तैनात था और पहलगाम जैसी सेंसिटिव जगह पर वो जो है कई सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था और 2023 से लेकर अब तक यानी 6 दिन पहले अटैक से जो है उसका ट्रांसफर किया गया। एनआईए अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जासूसी नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या मोतीराम जाट का पहलगाम हमले से कोई संबंध है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों में अधिकारियों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कम 13 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऐसा लगता है कि उत्तरी भारत में पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा जासूसी नेटवर्क चल रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनमें एक का नाम ज्योति मल्होत्रा है, जो हरियाणा की रहने वाली है। दूसरी महिला का नाम गुजाला है, जो पंजाब की रहने वाली है। उसकी उम्र 31 साल है। आरोप है कि ये दोनों महिलाएं पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसानुर रहीम के संपर्क में थी। एहसानुर रहीम को दानिश के नाम से भी जाना जाता है। कहा जा रहा है कि ये महिलाएं नवंबर 2023 से दानिश के संपर्क में थी। भारत ने दानिश को 13 मई को जासूसी के आरोप में देश से निकाल दिया था। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उसके बाद भारत में भी लगभग 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जो पाकिस्तान के कहने पे भारत के लिए की जासूसी कर रहे थे और पाकिस्तान को जो जानकारियां हैं खुफिया वो दे रहे थे। इसी बीच एनआईए ने दिल्ली से एक सीआरपीएफ के जवान को भी गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान से पैसे लेकर के भारत का जो भी खुफिया जानकारियाँ हैं वो सब पाकिस्तान को दे रहा था। सबसे हैरत की बात ये कि गिरफ्तारी से 6 दिन पहले ही वो पहलगाम से नई दिल्ली आया था और उसकी पोस्टिंग हुई थी। उससे पहले वो पहलगाम में ही कई ऐसी अहम जानकारियाँ इकट्ठा करके पाकिस्तान को देने का शक जो है एनआईए को गहराता जा रहा है। अगले महीने 6 तारीख को यानी कि 6 जून तक एनआईए के कस्टडी में है और कई अहम खुलासे और हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या पहलगाम के घटना में उस सीआरपीएफ के द्वारा दिए गए इनपुट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, क्या आतंकियों ने किया और क्या किस तरीके की जानकारियां जो हैं सीआरपीएफ के उस जवान ने दी है, ये देखना बाकी है। कैमरामैन अवधेश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।